Good morning to all. I hope you all are safe at your home. Students, myself Sujata Chauhan. Today I will teach you your English book, chapter number 11, The Mother Duck. So all of you take out your this book and chapter number 11, The Mother Duck. बच्चों, मदर डक यानी माँ बतख के बारे में आज आप एक अच्छी सी स्टोरी सुनने वाले हैं, ठीक है, और उसके बच्चों के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी टू लिसन अ इंटरेस्टिंग स्टोरी? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक मदर डक है जो अपने डकलिंग्स को घुमाने के लिए लेके जाती है और रास्ते में उसे उनका एनिमी दिखाई देता है, शत्रु यानी कि, और उसको बचाने के लिए आप देखो एक मदर डक कितनी अच्छे से अपने बच्चों को बचाती है, कितनी मेहनत के साथ में अपने बच्चों को वह बचाती है. आप सभी देखेंगे कि एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से अपने शत्रुओं से बचा लेती है. ठीक है, तो चलिए स्टोरी सुनते हैं. देयर वॉज अ लेक नियर अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के पास में एक लेक थी. लेक यानी घाटी या मैं कहूँ झील. ठीक है. देयर लिव्ड अ डक एंड हर डकलिंग्स. वहाँ पर एक डक, एक बतख एंड देयर एंड हर चिल्ड्रन रहते थे. वहाँ पर उनके बच्चे और वह बतख वहाँ पर रहती थी. वन डे, एक दिन, द मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग्स वर ऑन देयर वे टू द लेक. एक दिन मदर डक और उसके लिटिल डकलिंग्स वर ऑन देयर वे, अपने रास्ते में थे, टू द लेक, लेक की तरफ आ रहे थे. वे कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे, जैसे आप भी जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं. तो वैसे ही बच्चों, वे भी घूमने के लिए गए थे अपनी मदर डक के साथ में और वहाँ घूम कर वे लौट रहे थे. द डकलिंग्स वर वेरी हैप्पी फॉलोइंग देयर मदर एंड डूइंग क्वेकिंग अलोंग द वे. और वे जब रास्ते में लौट रहे थे, अपनी मम्मा के साथ में थे, अपनी मदर को फॉलो कर रहे थे, तो वे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे. कैसे थे? हैप्पी थे बहुत ज़्यादा. ठीक है. देयर मदर एंड डूइंग क्वेकिंग अलोंग द वे. और वे रास्ते में क्या कर रहे थे? क्वेकिंग. वे क्वेकिंग यानी अपनी आवाज़ निकालते हुए, बातें करते हुए आ रहे थे. आपको पता है क्वेक मीन्स क्या होता है? क्वेक मीन्स होता है बतख की आवाज़. बतख की आवाज़, जैसे बतख बोलती है, जैसे कैट म्यू म्यू करती है, वैसे ही बतख क्या करती है बच्चों? क्वेक क्वेक करती है. कैसे करती है वो? क्वेक क्वेक करती है. ठीक है. अलोंग द वे, अपने रास्ते में. ऑल ऑफ अ सडन द मदर डक saw a fox at a distance. She was frightened and shouted. रास्ते में उसकी माँ ने, मदर डक ने, एक फॉक्स को देखा कुछ दूरी पर. फॉक्स डक को खा जाती है. She was frightened and shouted. वह डर गई. फ्राइटेंड यानी डर गई. She was frightened and shouted. जैसे आपकी मम्मा आप पे चिल्लाती है ना कई बार डर के कि भागो, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, तो वैसे ही वह डर गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. चिल्ड्रन हरी. बच्चों जल्दी करो, टू द लेक, लेक की तरफ जल्दी चलो. देयर इज़ अ फॉक्स. देखो वहाँ पर फॉक्स है. सी विल किल यू. वह तुम्हें मार देगी, वह तुम्हें खा जाएगी, वह तुम्हें मार देगी, तो बच्चों जल्दी करो. इस तरह से वे अपने बच्चों को दौड़ाती हुई जल्दी जल्दी चलते हैं वे बच्चे. तो क्या बच्चे पहुंच पाते हैं जल्दी से लेक में? हाँ या नहीं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर. द डकलिंग हरीड टुवर्ड्स द लेक. डकलिंग हरीड मीन्स जल्दी से चलते हैं, टुवर्ड्स द लेक, लेक की तरफ. डकलिंग हरीड, हरीड मीन्स जल्दी जल्दी, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, द लेक झील की तरफ चलते हैं. बट could not run fast. लेकिन because they are children, so they cannot run fast. The mother duck wondered what to do. अब जो मदर डक है वे परेशान हो जाती है, अपने बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि अब क्या होगा. ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं बच्चे
और फॉक्स इनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। तो अब क्या होगा, क्या ये बच्चों को खा जाएगी, क्या मेरे बच्चे बच पाएंगे? तो मदर डक बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है। सी बिगेन टू वॉक बैक एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग ऑन द ग्राउंड। ड्रैगिंग मीन्स वह अपने आप उसका जो विंग है उसे वो रगड़ते हुए, वन विंग को ऑन द ग्राउंड की तरफ उसे रगड़ते हुए चलती है और वो लेग से दूसरी साइड में चलना शुरू कर देती है। जिधर लेग है उस तरफ तो उसके बच्चे जा रहे हैं और दूसरी साइड में वो इसलिए चलना शुरू कर देती है ताकि वह फॉक्स को मिसगाइड कर सके, फूल बना सके और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। When the fox saw the mother duck, जैसे ही फॉक्स मदर डक को देखती है, सी बिकेम वेरी हैप्पी। जैसे ही फॉक्स मदर डक को देखती है वह बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। हैप्पी यानी बच्चों खुश हो जाती है। ही सैड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहती है क्या, फॉक्स हियर इज मेल नॉट फीमेल, ओके, because he is here used in your book, so we call this fox is male. It seems that she is hurt and cannot fly. अब जैसे ही फॉक्स देखती है कि ये मदर डक अपना विंग सरकाते हुए खचेड़ते हुए चल रही है, तो वह सोचती है कि आई थिंक शी इज़ हर्ट, यह इंजर्ड है, घायल है और इसलिए वह फ्लाई नहीं कर पा रही है। I can easily catch and eat her. अब फॉक्स सोचती है कि मैं इसे easily कैच कर पाऊंगी और इसे खा पाऊंगी। Today I will enjoy a delicious dish. आज मैं delicious dish enjoy करने वाली हूँ। Tasty, delicious means tasty food आज मैं enjoy करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ। What a lucky day is today for me. कितना अच्छा लकी डे है मेरे लिए आज। द फॉक्स ran टूवर्ड द डक। अब फॉक्स क्या करती है, डक की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। फॉक्स डक के पीछे चलना शुरू कर देती है, टूवर्ड्स यानी की तरफ या की ओर या के पास, उसकी तरफ वो दौड़ना शुरू कर देती है। कौन दौड़ना शुरू कर देती है बच्चों? फॉक्स डक की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। द मदर डक ran लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक। द मदर डक ran, मदर डक दौड़ना शुरू कर देती है, लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, जिससे फॉक्स को वह लेक से दूर की तरफ ले जा सके, जिससे वह अपने बच्चों को बचा सके और फॉक्स को मिसगाइड कर सके, फूल बना सके और अपने बच्चों को बचा सके। इसीलिए वह लेक से दूसरी तरफ, ठीक है, अपोजिट साइड में वह दौड़ना शुरू कर देती है। कौन? मदर डक, ठीक है। अब वह क्या करेगी, फॉक्स उसके पीछे पीछे हो जाएगी ताकि उसके बच्चे बच सकेंगे, ठीक है। द फॉक्स फॉलोड हर। अब वही हुआ जो डक ने चाहा, क्या कि फॉक्स ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। नाउ ही वुड नॉट एबल टू हार्म द डकलिंग्स। अब वह उसके बच्चों को, डक के बच्चों को वह नहीं हार्म कर पाएगी, डकलिंग्स को वह नहीं नुकसान पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसे तो अब वो ले जा रही है उनकी मदर डक, ठीक है। इस तरह से द मदर डक लुक्ड टुवर्ड्स हर डकलिंग। द मदर डक लुक्ड टुवर्ड द डकलिंग। अब जैसे ही वो फॉक्स को दूसरी साइड में ले जाती है डकलिंग से, तो वह अपने डकलिंग्स की तरफ देखती है मुड़कर, टुवर्ड्स की तरफ, ठीक है। डकलिंग्स उसके बच्चे, लुक्ड मीन्स देखा। अब उसने, मदर डक ने अपने बच्चों की तरफ देखा। सी सॉ दैट दे हैड रीच्ड द लेक। अब उसने देखा कि उसके बच्चे लेक की तरफ पहुंच चुके हैं। क्या देखा उसने? कि उसके बच्चे लेक की तरफ पहुंच चुके हैं और सुरक्षित हैं। सी वॉज रिलीव्ड। वह उनको रिलीव कर चुकी है, वह उन्हें कार्य मुक्त कर चुकी है, ठीक है। वह उनको आज़ाद कर चुकी है, मतलब वो उन्हें खतरे से बाहर कर चुकी है अब, ठीक है। सो सी स्टॉप्ड। अब क्या था, डक रुक गई कि उसके बच्चे तो अब झील में चले गए हैं और फॉक्स झील में जा नहीं पाएगी क्योंकि वो स्विमिंग नहीं जानती है। तो अब उसने
अपने एक पंख को वो रगड़ रगड़ के चल रही थी, जिससे कि फॉक्स को लगे कि वह इंजर्ड है, हार्म है, ठीक है, तो हार्टेड है, तो इसीलिए वह उसने अब ठीक से चलना शुरू कर देगी। वो उसका जो ड्रामा था वो अब स्टॉप हो चुका है। ही सी स्टॉप्ड, इसलिए वह रुक जाती है एंड टुक अ डीप ब्रीथ। कई बार हम थक जाते हैं ना, और हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तो हम लंबी सांस लेते हैं कि यस एट लास्ट हमारा वर्क हो चुका है। तो वो भी डीप ब्रीथ लेती है, लंबी सांसें लेती है कि चलो अब मेरे बच्चे बच चुके हैं, सुरक्षित पहुंच चुके हैं लेक में। तो अब वो क्या करती है? The fox thought that she was tired. He became closer to the duck. The fox thought that she was tired. Fox क्या सोचती है कि अब ये तो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। Fox सोचती है कि ये डक, मदर डक, ये बहुत ज़्यादा थक चुकी है और अब ये इसलिए रुक गई है, क्योंकि ये हार्टेड है, घायल है और अभी ज़्यादा चल नहीं पा रही है, तो इसीलिए अब ये रुक गई है, स्टॉप हो गई है। ही केम क्लोजर टू द डक, वह डक के पास में आती है। कौन आती है? फॉक्स। किस लिए? उसे खाने के लिए, एंड मार कर खाने के लिए, ठीक है। वेन रीच्ड टू द डक, जैसे ही फॉक्स उसके पास पहुंचती है डक के, सी क्विकली स्प्रीड हर विंग्स एंड रोज अप इन द एयर। तभी मदर डक क्विकली स्प्रीड हर विंग्स, वह जल्दी से अपने विंग्स, स्प्रीड मीन्स फैलाती है, स्प्रीड मीन्स फैलाती है, वह अपने पंख, क्विकली मीन्स जल्दी से, स्प्रेड देयर विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, वह फैलाती है। रोज अप यानी सेकेंड फॉर्म राइज की, अपने हवा में वह उड़ जाती है। सी लैंडेड इन द मिडल, मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द लेक, वह लेक के बीच में लैंडेड करती है यानी उतर जाती है। वेयर हर डकलिंग वर वेटिंग फॉर हर, जहाँ पर उसके डकलिंग्स उसका वेट कर रहे थे। द फॉक्स स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स बच्चों घूरना, डिसबिलीफ यानी अविश्वास के साथ में, उसे विश्वास ही नहीं होता कि डक ने उसका फूल बना दिया है, फुलिश बन गई है वो डक के द्वारा, तो वह अविश्वास के साथ में डक को घूरती रहती है। स्टेयर मीन्स घूरना। एट द मदर डक, मदर डक को, एंड हर डकलिंग्स, और उसके बच्चों को भी वो घूरती रहती है कि ये क्या हुआ, मेरा तो इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, और डक और डकलिंग्स सभी सुरक्षित है, मैं तो किसी को खा ही नहीं पाई, जबकि वो तो ताक में बैठी थी कि वह आज डिलीशियस फूड डिश खाने वाली है ना। He could not reach to them because they were in the middle of the lake. He could not reach to them. वह उन तक नहीं पहुंच पाई। कौन? फॉक्स। फॉक्स उन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि वे झील के बीचों बीच थी। Dear children, some birds drag on one of their wings on the ground. Dear children, आपने देखा होगा कई बार पक्षी अपने एक पंख से ग्राउंड को ड्रैग करते चले जाते हैं, देखा होगा ना कई बार आपने। व्हेन एन एनिमी इज गोइंग टू अटैक, जब उन्हें लगता है कि कोई उनका शत्रु उन्हें मारने वाला है, उन्हें अटैक करने वाला है। इन दिस वे दे फूल देयर एनिमीज, इस प्रकार से वे अपने एनिमी को फूल बनाते हैं। बच्चों क्या बनाते हैं? अपने एनिमी को वे फूल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। एंड हु थिंक दे आर हार्ट, जिससे वे सोचें कि वे हार्ट हैं, वे घायल हैं, वे सोचते हैं उनके एनिमी इस तरह से सोचें कि वे हार्टेड हैं, और इस तरह से वे अपने बच्चों को बचा लेते हैं। व्हेन एनिमी फॉलोज द मदर, और इस प्रकार से जब एनिमी मदर को फॉलो करता है, दिस गिव्स देम देयर बेबीज टाइम टू एस्केप, इससे वे अपने बच्चों को एस्केप करने के लिए, बचने के लिए टाइम दे पाते हैं। एस्केप के लिए, एस्केप यानी बचना, तो वे अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं बचने के लिए, ठीक है।
इस तरह से अब आपको स्टोरी समझ में आ गई कि कोई भी पक्षी अपने बच्चों को बचाने के लिए, आपने कई बार देखा होगा कि कोई कोई पक्षी अपना वन साइड से अपने विंग्स रगड़ते हुए चले जाते हैं ज़मीन पे, ये दिखाने के लिए कि वे हार्टेड हैं, इंजर्ड हैं। तो इस तरह से वे अपने चिल्ड्रन को बचाते हैं, यंग वंस को बचाते हैं अपने एनिमीज से। ठीक है, तो देखो बतख ने किस तरह से अपने बच्चों को बचाया अपने शत्रु से यानी फॉक्स से, और खुद भी सुरक्षित लेक में पहुंच जाती है। नाउ देयर आर वर्ड मीनिंग। स्टेयर मीन्स घूरना, टू लुक देखना, ठीक है, ध्यान से देखना यानी घूरना। डिसबिलीफ मीन्स विश्वास, एंड डिसबिलीफ विश्वास न करने योग्य। कैन नॉट बिलीव, ड्रैग टू पुल द ऑन द ग्राउंड, एस्केप टू रन अवे। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। सभी के समझ में आ गया होगा ना। Now, see your book exercise. Read the story and tick the correct option. The mother duck and their duckling were going to the mother duck and their ducklings कहाँ जा रहे थे बच्चों? बताइए कहाँ जा रहे थे? पॉन्ड में, लेक में या रिवर में? कहाँ जा रहे थे वे बच्चों? वे जा रहे थे लेक की तरफ। कहाँ जा रहे थे वे? लेक की तरफ। सो टिक योर आंसर इन योर बुक। ठीक है, सभी ने आंसर टिक कर दिया है। लेक की तरफ जा रहे थे बच्चे। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। सी द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डिड द मदर डक सी? विच एनिमल डिड द मदर डक सी? मदर डक ने कौन से एनिमल को देखा? किसको देखा बच्चों मदर डक ने? मदर डक ने फॉक्स को देखा। किसको देखा? फॉक्स को देखा। सो वी विल टिक हियर, मदर डक ने फॉक्स एनिमल को देखा। नंबर 3, who began to drag one using on the ground? Who began to drag one using on the ground? किसने अपने विंग को ड्रैग करना शुरू कर दिया था ग्राउंड पर? किसने? हैन, कॉक या डक? किसने किया था? डक ने किया था। सो वी विल टिक हियर डक। ठीक है बच्चों, सभी अपनी अपनी बुक में या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप साथ के साथ में जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं वैसे ही वीडियो के साथ साथ आप इसे लर्न कर टिक लगाते जाएंगे अपने बुक में। ओके, नंबर 4, डैश स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ एट द मदर डक। किसने देखा मदर डक को डिसबिलीफ तरीके से? किसने देखा? फॉक्स ने देखा। हैन ने या कॉक ने? किसने देखा? द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ एट द मदर डक। ठीक है, सो टिक हियर ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव completed your MCQs answers. Now see true false. Write true or false. True or false write करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए true false देख लेते हैं। The ducklings could not run fast. Duckling दौड़ नहीं सके, बहुत ही स्पीड से रन फास्ट नहीं कर सके। Yes, this is true or false? बच्चों this is true. Right here true. Okay, this is true. ये वाला आपका true हो गया है। Duckling could not run fast. Duckling तेजी से नहीं दौड़ सके। Second है the fox ran towards the duck. The fox ran towards the duck. Fox डक की तरफ चलने लगी, डक की तरफ दौड़ने लगती है फॉक्स। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है बच्चों, ये भी ट्रू है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अदरवाइज आप साथ के साथ फिल करें। ठीक है, नंबर 3 है आपका द फॉक्स किल्ड ऑल द डकलिंग्स। क्या फॉक्स ने सभी डकलिंग्स को मार दिया? नहीं, बल्कि मदर डक ने अपने बच्चों को बचा लिया था। सो दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ठीक है बच्चों,
Fourth, the duck landed in the middle of the lake. Duck landed करती है middle of the lake. Yes, this is true. ठीक है. The ducklings were in the middle of the lake. Ducklings were in the middle of the lake. Duckling lake के middle में थे. ठीक है, तो इस तरह से आपका नंबर 1, नंबर 2 ट्रू है आपके, और जो नंबर 3 है ये है फॉल्स. क्या है ये है बच्चों फॉल्स. बाकी सभी ट्रू हैं. टिक लगा लीजिए. फिर मत कहना कि मैम फिर से हमें वर्क सेंड कर दो. मैं फिर से बता रही हूँ, ये 3rd वाला है आपका फॉल्स, बाकी जो है ये आपके हैं ट्रू. ठीक है, हो गया सभी का. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप फिर भी लेट हो जाते हैं तो. चलिए अब देख लेते हैं बच्चों बुक एक्सरसाइज. ठीक है, बुक एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स. बुक एक्सरसाइज तो ये है ही. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. देयर वॉज अ डैश नियर अ फॉरेस्ट. देयर वॉज अ डैश नियर अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के नियर क्या था? लेक थी. क्या था बच्चों यहाँ पर? लेक. LAKE राइट कीजिए अपनी बुक में. LAKE नंबर 1 पे क्या आएगा आपका? LAKE लेक. देयर वॉज अ लेक नियर अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के पास में क्या थी? लेक थी. I will enjoy a delicious. I will enjoy a delicious. मैं एंजॉय करूँगी एक डिलीशियस. क्या फॉक्स कहती है कि मैं डिलीशियस डिश एंजॉय करूँगी. तो यू विल राइट हियर DISH राइट कीजिए. DISH डिश. अभी मैं आपको स्पेलिंग भी बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप कई बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो इसलिए मैं आपको स्पेलिंग भी बता रही हूँ. जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे. I will enjoy a delicious dish. ठीक है. The next is the mother duck looked toward her. Mother duck किसकी तरफ देखती है बच्चों? The mother duck looked toward her ducklings. किसकी तरफ देखती है? अपने चिल्ड्रन की तरफ देखती है ना. तो डकलिंग क्या है? उसके चिल्ड्रन हैं. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे डकलिंग. 4th वाले में क्या आएगा? डकलिंग. DUCK DUCKLING डकलिंग. ठीक है, डकलिंग राइट करेंगे हम यहाँ पर. डकलिंग. द मदर डक लुक टुवर्ड हर डकलिंग. ठीक है, हो गया सभी का. नोट डाउन कर लिया सभी ने. चलिए नंबर 4. द फॉक्स थॉट एट द डक वॉज. फॉक्स ने क्या सोचा कि डक क्या है? डक थकी हुई है. डक वॉज टायर्ड. TIRED. डक वॉज टायर्ड. डक वॉज टायर्ड. ठीक है, TIRED टायर्ड राइट कीजिए यहाँ पर. टायर्ड. ठीक है. द नेक्स्ट क्या है आपका? द डकलिंग वर इन द लेक. डकलिंग कहाँ थे? लेक के. डकलिंग कहाँ थे बच्चों? लेक के मिडल में थे. तो राइट हियर MIDDLE मिडल. ठीक है, राइट हियर मिडल. क्या राइट करना है आपको? MIDDLE मिडल. ठीक है, हो गया. सभी ने कर लिया होगा आई थिंक. ठीक है, इस तरह से आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों. नाउ राइट द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स. अब हमें इन बच्चों के ये जो एनिमल्स हैं इनके यंग वंस के नेम राइट करने हैं. क्या राइट करने हैं हमें? इनके यंग वंस के नेम राइट करने हैं हमें. ठीक है, तो चलिए करते हैं. हैन. हैन के बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों? हैन के बच्चों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हैन के बच्चों को चिक. क्या कहते हैं? हैन के बच्चों को हम कहते हैं चिक. CHICK. क्या कहते हैं? CHICK चिक. राइट कीजिए यहाँ पर CHICK चिक. स्वैन. स्वैन के बच्चों को क्या कहते हैं? किग्नेट. CYGNET. CYGNET किग्नेट. राइट कर लिया सभी ने. ठीक है, हो गया सबका.
अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है गूज। गूज का राइट करेंगे गोजलिंग, GOSLING, गोजलिंग, GOSLING, गोजलिंग। ठीक है। नंबर 3 का हो गया गोजलिंग, गूज, स्वैन, किग्नेट, हैन का चीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है ईगल। ईगल का इगलेट, EAGLET, इगलेट। ठीक है। नंबर 5 आउल, आउलेट, OWLET। ठीक है। तो इस तरह से आपकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और बच्चों क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग में आपको पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।